अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसी वीडियो की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे एक करिश्माती तेल, जिस तेल के बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो याद रहे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। लौंग, ये जलवत्री और ये जैफल, ये 50-50 ग्राम। ये बीर बूटी जी 1 तोला। इन चारों चीज़ों को कूट रहे और उसमें ना तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देना। रात इसको भिगो के रख दें, सुबह इसकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। ये धतूरा सफ़ेद है, इसके 1 पाव पत्ते लेने और आपने 1 पाव ही लेनी है रतन जोत, जिसको हम 11 लौंग भी बोलते हैं, रतन जोत भी बोलते हैं। ये 2 किलो के करीब आपने ले लेना है तेल। रोगन कुजंद भी ले लें या तिल का तेल भी कह सकते हैं इसे। ये जो लौंग, जायफल, जलत्री, बीर बूटी जो हमने रात को भिगो के रखी थी, ये देखिए अब फूल चुकी है। रात को भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के इसकी मालिश तैयार करनी है आपने। तेल तैयार करना है। तेल को गर्म रख दिया है, गर्म हो रहा है। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें डालेंगे सबसे पहले ये धतूरे स्याह के पत्ते। धतूरा सफ़ेद भी ले सकते हैं, मेरे पास भी सफ़ेद ही है। ये सबसे पहले आपने धतूरे के पत्ते डाल देने ऑयल में। ये मुझे जल जाए बिल्कुल, तो उसके साथ ही डाल देना है आपने जो आपने कल का कूट कर रखा था, लौंग, जायफल और जलवत्री और बीर बूटी। और इस आखिर में आपने डालनी है रतन जोत। रतन जोत सबसे एंड में आप डालें। ये देखें, इसको ना तकरीबन आधा घंटा पकाने के बाद इसका बेहतरीन कलर भी निकल आया है। रतन जोत भी इसमें डाल दी है, 11 लौंग जिसको बोलते हैं, और हर चीज़ तकरीबन ये खाकिस्तर हो चुकी है, इसमें हर चीज़ जल चुकी है। अब इसे 10-15 मिनट और पकाएंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा तेल जो है ना वो तैयार हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त तेल है। ये तेल के फ़वाइद और इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर आपको बताया जाएगा। ये देखें जनाब, तेल बनकर तैयार हो चुका है। हर चीज़ इसमें जो है ना वो खाकस्तर हो चुकी है, जल चुकी है, और तेल का रंग बेहतरीन सुर्ख कलर में आ गया है। तो नाज़रीन, आपने देख लिया कि हमने जो तेल बनाया है, इसके तमाम अज्जा और इसकी तैयारी हमने मुकम्मल तौर पर आपको बताई। कैसे तैयार होगा, कैसे बनाया जाएगा और इसके फ़वाइद क्या हैं। इसके फ़वाइद सबसे पहले, ये ऐसे मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिसके पट्ठे रुक गए हों, जिसके पट्ठे काम ना कर रहे हों, बाजू रुक गया हो, पट्ठे सिकुड़ गए हों। फालिज वाले मरीज़ के लिए मालिश करें, ऊपर शापर रख कर कपड़ा बांध दें, 2-3 घंटे खड़ा रहे, उसके बाद उतार दें। और जब उतारना है, हवा से साइड पे होकर उतारना है ताकि हवा वगैरह ना लगे उसे। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इस तेल को हमने कोशिश करनी है कि धूप में बैठ के करें, मालिश करें। इसकी ज़्यादा रगड़ना नहीं है, सिर्फ मसाज करना है। ऐसे पेशेंट जो फालिज की वजह से माजूर हो चुके हों, जिनके हराम मग़ज़ के प्रॉब्लम की वजह से माजूर हो चुके हों, लकवे के लिए वजह से माजूर हो चुके हों, और ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज़ जिनको पोलियो हो गया हो और उसके पट्ठे रुक गए हों, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मालिश करनी है, तेल को थोड़ा गर्म करना है, गर्म करके मखसूस जगह पर आप मालिश करें जहाँ पे पट्ठे रुक गए हैं। मालिश करके ऊपर शापर रख कर कपड़ा बांध देना है, 2 से 3 घंटे तक वो शापर खड़ा रहे, उसके बाद उतार दें। रात को फिर मालिश करें। ऐसे मरीज़ जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं, पट्ठे के दर्द के मरीज़ हैं, जिनमें जोड़ों में दर्द है, गैंठिया है, जोड़ों में स्वेलिंग आ रही है, नकरस की दर्द है, वहाँ पे भी आप मालिश कर सकते हैं। इसका मसाज करें, शापर रख के कपड़ा बांध दें। जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है।